टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। हम आ चुके अपने खेत पे। तो ये रहा मेरे सामने में ये वाला जो खेत है, ये बड़े पिताजी का है। मतलब पापा वगैरह 7 भाई होते हैं, मतलब 7 भाई बोले तो कैसा होता, मतलब उनका मतलब बड़े पिताजी के लड़के। अब मेरे भाई पूरा 7 भाई में से 7वें नंबर के सबसे छोटे है। तो ये सबसे बड़े पिताजी का है मेरा। फिर वो दादा, मतलब बड़े दादा के उनके लड़के के। ऐसा लाइन से उधर जाना हमारे को, उधर बहुत दूर तक। तो पूरा पूरा फैमिली का खेत है हमारा ये। तो हम आए हैं अपना खेत देखने के लिए। आराम से आना। पहले ये जो मेड़ दिख रहा ना, वो बहुत बड़ा था। मतलब करीबन वो 7 फीट का था, बहुत बड़ा था चौड़ा। उसको कटवा कर, मतलब क्या बोलते उसको, जेसीपी से छिलवा कर छोटा करवाया। बहुत बड़ा था, यहाँ पे नहीं कि 3 पेड़ थे, उसको कटवा दिए। तो आगे बढ़ आगे बढ़ते अभी खेत की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा खेत। देखो हमारे तरफ बड़े बड़े मेड़ रखते। पहले हम जब महाराष्ट्र में, हमारे ये छोटे छोटा मेड़, बड़े बड़े खेत रहते। लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे खेत रहते हैं, और मेड़ बहुत बड़े बड़े रहते। क्योंकि उसमें फैमिली कैसे बहुत बड़ी रहती है, तो हमारे में हिस्से ज्यादा कर लेते। और महाराष्ट्र में कैसा, बहुत बड़े बड़े खेत रहते हैं, घर में ज्यादा बच्चे भी नहीं रहते। और फैमिली के हिसाब से खेत को हिस्सेदारी अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन हमारे इधर सब भाइयों का अलग अलग हो गया। देखो ये वाला मेड़ कितना बड़ा है, वो वाला। तो आपको मोबाइल से तो समझ में नहीं आएगा कि वो मेड़ कितना बड़ा है। लेकिन मेरे हाइट से भी बहुत ऊंचा है वो आगे में। देखो ये पेरा बोलते हैं, हमारे भाषा में तो उसको पेरा बोलते हैं, लेकिन बाकी तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। महाराष्ट्र में तनस बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ की भाषा में पेरा बोलते हैं उसको। ये मम्मी जा रही है आगे आगे। तो फाइनली गाइस, हम अपने खेत में आ चुके हैं। ये देखो ये पेड़ कितना ऊंचा है वाला। ये पेड़ था हमारा, कटवा दिए उसको। ये यहाँ ये वहां तक है, कोने तक। ये कोने से लेके ये कोने, तो ये कोना बहुत ऊंचा है। दिखाता हूँ आपको मैं कितना ऊंचा है। तो ये देखो कितना ऊंचा। मेरे हाइट से भी बहुत ऊंचा है ये। इसको पिछली बार जेसीबी से खुदवाए थे, अभी और खुदाना है। क्योंकि जेसीबी से बहुत पैसे लगते हैं, तो उसको हमने ज्यादा खुदवाए नहीं। जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे कराते जाएंगे इसका काम। तो हम आगे बढ़ते फिर से अपने अभी नेक्स्ट खेत की तरफ जाएंगे। को अपना नेक्स्ट खेत दिखाता हूँ। अभी देखो पूरे तनस अभी बरोबर साफ नहीं किए, क्योंकि हमारी इधर अभी तनस को ज्यादा साफ साफ सुथरा नहीं किए। क्योंकि अभी उसको खोदने का काम फिर ट्रैक्टर से करते हैं। ये तनस जो दिख रहा है ना, उनको निकालने का। क्योंकि हमारे इधर एक ही खेती होती है, क्योंकि इधर ना बारिश होता ना कुछ होता ज्यादा। तो अब बस बारिश के भरोसे में खेती होती है, बाकी तो नहीं होता। मतलब जो 2 फसल 3 फसल करते वैसा नहीं होता। क्योंकि लाल मिट्टी मुरूम वाली जगह है, पत्थर का जगह है। तो उतना ज्यादा कोई फसल नहीं होता इधर। खाली बारिश के भरोसे में उधर काम होता है। तो ये मेरे बड़े पिताजी से, मुझे सबसे बड़े जो दादा के भतीजा है, उनका खेत है। ये भी मेरे दादा के भतीजे का खेत है। मतलब मेरे बड़े पिताजी का खेत है ये। दादी के का जला है। किसका खेत है ये वाला? दादी 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 का खेत है। हाँ, तो ये मेरे दादी का खेत है। बताया मेरी मम्मी ने, ये मेरे दादी के हिस्से में रखे उसको। ये दादी के हिस्से का खेत है। तभी इसको ऐसे ही जलाएंगे तनस को।
ये हमारे दादी के खेत में बेर का पेड़ लगा है, लेकिन बेर बहुत छोटा छोटा है। बेर खाने भी नहीं मिलता यार। काफी लेट आते हम। नहीं, सॉरी, काफी जल्दी आए हम। जल्दी आने की वजह से बेर अभी छोटे छोटे बहुत हरे हरे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने खेत की तरफ। पूरा फैमिली का खेत है, तो ऐसा मुझे खुद को समझ में आता कि मेरा खेत कौन सा है और दादा लोगों का कौन सा। मम्मी हर हमेशा अब जब भी आता हूँ तभी मेरे को बताती रहती कि ये अपना खेत है, ये अपना खेत है। ध्यान में नहीं रहता क्योंकि पूरा फैमिली का खेत है। ये वाला कौन सा खेत है, ये वाला? ये वाला खेत? हाँ, ये जो मेरे मतलब मंझला बड़े पिताजी का खेत है। मेरे पापा के सेकंड नंबर के जो छोटे वाले उनका भाई। तो ये रहा हमारा खेती वाला। ये मेरे बड़े पिताजी का है। ये हमारा है। ये बहुत बड़ा खेत था। इसमें अभी मेड़ डालकर उसको बड़ा किए बीच पर। पर ये यहाँ पे एक मेड़ नहीं था, तो जब हिस्सा अलग हुआ तो उनको यहाँ पे मेड़ डाले। ये वाला जो मेड़ है, ये वहाँ ये कोने से लेकर ये कोने तक खेत था वो वाला, ऐसा लंबा चौड़ा। तो जब हिस्सा किए ना, तो हिस्से में तो अलग अलग हुआ, तो यहाँ पे मेड़ डाले यहाँ पर। एक और इधर खेत है हमारा इस पर। हम्म। एक और खेत दिखाऊंगा आपको। देखो, इन्होंने बोर खुदाए। इनके बोर में करीबन 1 या 1.5 घंटा पानी था, क्योंकि ज्यादा पत्थर वाला इलाका है तो ज्यादा पानी भी नहीं आता। देखो पूरा मुरुम, देखो बारीक बारीक पत्थर ये। तो इन्होंने शायद वो क्या बोलते हैं उसको, तीली वगैरह, जो तिल बोलते हैं वो बोलते ज्यादातर, या तो फिर कपास। ये रहा हमारा खेत, ये वाला एक कोने में। ये वाला जो खेत है ना, सबसे अलग और सबसे हटकर है। और ये वाला जो खेत है, ये खेत वाले हमारे को मांग रहे हैं अपना, मुझे दे दो बोले, क्योंकि ये तुम्हारा खेत हटकर है। और उनको ही देते हैं हम हमेशा बोलने के लिए कि तुम बोल रहे हो वाला करके, क्योंकि वो उनके अंदर में, मतलब उनके अंदर बोले तो उनके खेत के बीच में एक लौता खेत हमारा है, तो हमको मांग रहे, लेकिन हम नहीं देते उनको, क्योंकि वो बाप दादा की जमीन है, तो उनको देना बोले तो मुश्किल काम है। अपनी रहा, अपने खरीदे हुए तो दे, बात अलग है, लेकिन बाप दादा की जमीन कभी नहीं देना, बेचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ मुश्किल आ गई या कुछ दूधा आया या घर में कुछ हुआ है माता पिताजी को, तो बेचना। माता पिताजी को हुआ तो बेचना, लेकिन अपने को हुआ तो कभी नहीं बेचना। तो हमको मांग रहे कि बेच दो, हम नहीं देना चाहते। मैंने मना किया कि हमको बेचना ही नहीं खेत को।